ओके स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 में पढ़ेंगे चैप्टर जिसका नाम है विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, विपिन चौधरी की याददाश्त की चूक, उनकी भूल। जिसका जो अगला पैराग्राफ है आज पढ़ेंगे वेरी स्ट्रेंज से। वेरी स्ट्रेंज बहुत ही विचित्र बात है, बहुत अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगला। मैंने आपके साथ आपके बंगले के जो बरामदा था उसमें आपके साथ मैंने चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली। आपने अपने परिवार के बारे में बात की थी। आपने अपने परिवार के बारे में बातचीत की थी। यू सेड, तुमने कहा था, यू हैड नो चिल्ड्रन, कि आपके कोई बच्चे नहीं थे। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर पत्नी योर वाइफ 10 years अगो। आपने अपनी पत्नी को 10 वर्ष पहले खो दिया था। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन। योर ओनली, आपके मात्र एक इकलौता भाई था, वो हैड डाइड इनसेन, पागलपन के कारण वो भी मर गया था। इनसेन का मतलब पागलपन। विच विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। इसलिए आप रांची में जो पागलों का जो अस्पताल है, उस अस्पताल में, रांची में आप उस पागलों के अस्पताल को आप देखना नहीं चाहते हैं, उसकी यात्रा नहीं करना चाहते, उसको देखना नहीं चाहते। डिडंट वांट टू विजिट। व्हेन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स। जब विपिन बाबू ने पुस्तकों का भुगतान कर दिया था, एंड वाज लिविंग द शॉप, और दुकान से रवाना हो रहे थे, द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम। वह आदमी अभी भी उनकी ओर देख रहा था। इन अटर डिसबिलीव, अत्यधिक अविश्वास के साथ वह आदमी अभी भी उस विपिन बाबू की ओर देख रहा था। अटर डिसबिलीव साइड में दे रखा है कंप्लीट सरप्राइज, बहुत ही पूर्ण रूप से आश्चर्य करते हुए। उस आदमी को इसलिए आश्चर्य होता कि जो बार बार उसको अच्छी तरह विश्वास था कि विपिन बाबू रांची गए थे, लेकिन विपिन बाबू बार बार मना कर दे कि मैं गए नहीं था। विपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema। विपिन बाबू की जो गाड़ी थी, कार, वह लाइट हाउस सिनेमा के पास में, जो बैट्रम स्ट्रीट गली का नाम है, वहाँ पर उनकी गाड़ी सुरक्षित रूप से खड़ी थी। वॉज सेफली पार्कड, सुरक्षित रूप से खड़ी थी। ही टोल्ड द ड्राइवर, उन्होंने अपने चालक से कहा, एज ही गोट इनटू द कार, जैसे वह कार के अंदर बैठे। गोट इनटू का मतलब अंदर बैठना, कार। जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम। जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, केवल गंगा के पास पास चलाना गाड़ी को, कार को। विल यू, क्या तुम चलाओगे सीताराम। उनके ड्राइवर का नाम क्या नाम था, सीताराम। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड पर गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी रोड का नाम है, सड़क का नाम है स्ट्रैंड रोड। विपिन बाबू रिग्रेटेड, विपिन बाबू ने पश्चाताप किया, रिग्रेटेड है ना, पश्चाताप किया। हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, उस घुसपैठिए पर इतना अधिक ध्यान दे जाने पर उन्होंने पश्चाताप किया था। हैविंग पेड का मतलब ध्यान देना, सो मच इतना अधिक, अटेंशन है ध्यान, हैविंग पेड में देना, अटेंशन में ध्यान, टू द इंट्रूडर घुसपैठिया, ध्यान कोई किसी व्यक्ति का अचानक बीच में आ जाना, अनाधिकृत रूप से उसको बोलते हैं इंट्रूडर, घुसपैठिया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, कहना कि वह कभी रांची गए नहीं थे, वह कभी रांची नहीं गए थे। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस बात को लेकर कोई प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता है। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट। इट वॉज इनकंसीवेबल, बिल्कुल अविश्वसनीय बात थी कि वह एक ऐसी घटना, ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, वह ऐसी घटना को भूल जाएंगे, विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years अगो, जो घटना मात्र 6 या 7 वर्ष पहले घटी हो। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, एक्सीलेंट मेमोरी, बहुत उत्तम स्मृति थी, याददाश्त थी। अनलेस, जब तक कि विपिन बाबूज हैड रील्ड,
जब तक कि विपिन बाबू जो हैं मानसिक रूप से वो परेशान नहीं हुए, हेड रेल्ड विस्तृत नहीं हुए। वाज ही लॉसिंग हिज माइंड, क्या वह अपने दिमाग को खो रहा था या अपनी याददाश्त भूल रहा था। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वह रोज अपने ऑफिस में काम कर रहा था। वर्किंग डेली, नित्य के रोज के काम अपने ऑफिस में काम कर रहा था, कार्यालय में। इट वॉज ए बिग फार्म, वह बहुत बड़ा व्यापारिक, ये एक बहुत बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठान था। बिग फार्म, बिग फार्म मतलब बहुत बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठान। एंड ही वॉज डूइंग अ रेस्पॉन्सिबल जॉब, और एक बहुत ही वह उत्तरदायीपूर्ण काम वह कर रहा था। ही वॉज डूइंग अ रेस्पॉन्सिबल जॉब, वह एक बहुत ही उत्तरदायीपूर्ण काम कर रहा था। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग, वह किसी भी बात को लेकर कि वास्तव में वह इतना जागरूक नहीं था। एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, कि कोई वास्तव में गंभीर रूप से वह कोई गलत कर रहा था, गलत हो रहा था। ओनली टुडे, केवल आज, ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर, आज ही वह जो है कम से कम आधे घंटे तक वह बोला। एन एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, वह एक महत्वपूर्ण जो मीटिंग थी, सभा थी, उस महत्वपूर्ण सभा में लगभग वह आधे घंटे तक आज ही उस सभा में बोला है। एंड यट, और फिर भी, एंड यट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, फिर भी द मैन, वह आदमी जो है वास्तव में उनके बारे में बहुत अधिक जानता है। ग्रेट डील अबाउट हिम, उनके बारे में बहुत अधिक जानता था। हाउ, कैसे। ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, यहाँ तक कि वह व्यक्ति जो थे उनके बारे में कुछ बहुत ही अंदरूनी अंतरंग, इंटीमेट डिटेल्स, कुछ अंतरंग विस्तृत वर्णन भी जो है उनके बारे में वह जानता था। इंटीमेट का मतलब आंतरिक, अंदरूनी, बारीक, छोटी छोटी बातें भी वह विस्तार से अच्छी तरह से जानता था। द बैग, कौन सी छोटी छोटी बातें थी जिनको अच्छी तरह जानता था। द बैग ऑफ बुक्स, पुस्तकों का थैला। वाइफ्स डेथ, पत्नी की मृत्यु। ब्रदर्स इंसेनिटी, भाई का पागलपन। ये सब बातें। द ओनली मिस्टेक, एकमात्र जो गलती थी, वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, वह मात्र केवल उनके रांची जाने के बारे में थी। नॉट ए मिस्टेक, ये मात्र एक गलती नहीं। ए डेलिबरेट लाई, एक जानबूझकर बोला गया झूठ था। डेलिबरेट का मतलब जानबूझकर या झूठ। इन 58, 58 में, 1958 में, ड्यूरिंग द पूजा के दौरान, ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस, वह अपने मित्र हरिदास बागची के घर पर जो है अपने मित्र के साथ कानपुर में थे। ऑल विपिन बाबू हेड टू डू, विपिन बाबू को यह सब कुछ लिख करके करना था, पत्र लिख करके करना था। टू, नो, नहीं। देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, लेकिन उनके पास हरिदास को पत्र लिखने का कोई उपाय भी नहीं था। विपिन बाबू सडनली रिमेम्बर्ड, विपिन बाबू को अचानक याद आया दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान। क्या याद आया विपिन बाबू को? अचानक याद आया कि हरिदास जो है अपनी पत्नी के साथ जापान चले गए थे। हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान, कौन सा टेंस यूज किया गया है? हैड लेफ्ट, हैड के साथ लेफ्ट आ रहा है इसमें। लिव, लेफ्ट, लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। हेड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया गया सेंटेंस के अंदर। कहाँ गए थे हरिदास जी? जापान चले गए थे। सम वीक्स अगो, कुछ सप्ताह पहले ही हरिदास जी अपनी पत्नी के साथ जापान चले गए थे। ये अचानक विपिन बाबू को याद आया। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और वह उनका पता भी नहीं जानते थे। ही डिड नॉट है, उनके पास उनका पता भी नहीं था। ही किसके लिए आया यहाँ पर? किसके पास किसका पता नहीं था? ही जो आया है, ये वर्ड शब्द जो ही है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, ये है यहाँ पर
द वर्ड ही रेफर्स टू विपिन चौधरी। उनके पास पता नहीं था, किनका पता नहीं था? हरिदास जी का। तो हिज किसके लिए आया? हिज वर्ड तो आया हरिदास जी के लिए, और ही आया विपिन बाबू के लिए। बट लेकिन वेयर वाज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन प्रमाण की सबूत की कहाँ आवश्यकता थी? ही हिमसेल्फ वाज फुली अवेयर दैट, वह पूर्ण रूप से स्वयं में पूर्ण रूप से इस बात को लेकर जागरूक थे, सचेत थे कि ही हैडंट बीन टू रांची, वह रांची कभी गए नहीं थे। एंड दैट वाज दैट, बस यही बात थी। द रिवर ब्रीज वाज ब्रेसिंग, जो नदी की हवा थी, ठंडी ठंडी हवा, वो उनसे उनमें स्फूर्ति आ रही थी। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट, फिर भी हल्की सी असुविधा, लिंगर्ड इन विपिन बाबूज माइंड, फिर भी हल्की सी हल्की सी असुविधा थी, वह विपिन बाबू के दिमाग को, मस्तिष्क को वह विचलित कर रही थी। अराउंड हेस्टिंग्स के आसपास, उस स्थान के आसपास, हेस्टिंग्स जो है वो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, उसके स्थान का नाम है हेस्टिंग्स। विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स, उस स्थान के पास उन्होंने, विपिन बाबू ने अपना जो पायजामा था, पतलून, ट्राउजर्स है ना पायजामा पतलून, उसको ऊपर करके उसको उलटने का प्रयास किया। एंड टुक एट हिज राइट नी, और उन्होंने अपने जो दाहिनी घुटना था, उस दाहिनी घुटने को उन्होंने देखा। देर वाज ए मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, एक पुराना जो है 1 इंच, लगभग 1 इंच के आसपास एक लंबा कट जो उन्होंने वहाँ पर देखा दाहिने पैर घुटने पर। इट वाज इम्पॉसिबल टू टेल, ये कहना असंभव था उनके लिए, व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, ये उनके लिए वास्तव में बताना असंभव था कि ये जो चोट उनको पहुंची थी वास्तव में, व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, ये चोट उनको कब लगी थी, ये उनके लिए बताना ऐसा असंभव था। ओके बाय।